जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। पर क्या ये अंत है या एक नई अनदेखी यात्रा की शुरुआत? पुराणों के अनुसार असली यात्रा तो देह छोड़ने के बाद ही शुरू होती है। जैसे ही आखिरी सांस थम जाती है, आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देह को त्याग देती है। एक पल के लिए वो अपने ही प्रियजनों और अपने शांत शरीर को देखती है, पर अब उसका कोई बंधन नहीं होता। तभी उस जीव को लेने के लिए यमलोक से दो यमदूत प्रकट होते हैं। पुण्य आत्मा के लिए उनका रूप सौम्य होता है, पर पापी आत्मा के लिए अत्यंत भयानक। वे आत्मा को अपने पाश रस्सी में बांधकर एक लंबी यात्रा पर ले चलते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। यह यमलोक का मार्ग है जो हजारों योजन लंबा है। यहाँ न जल है न छाया। आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार कष्ट या सुविधा मिलती है। इस यात्रा में आत्मा को प्रेत कहा जाता है। उसे भूख और प्यास सताती है। उसके परिवार द्वारा धरती पर किया गया पिंडदान और तर्पण ही इस मार्ग में उसका भोजन और जल बनता है। हर एक पिंड उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यात्रा के सबसे बड़े संकटों में से एक है वैतरणी नदी। यह नदी रक्त और मवाद से भरी है, जिसमें भयानक जीव रहते हैं। इसे देखकर पापी आत्मा कांप उठती है। जिन्होंने जीवन में गौदान किया होता है, वही गाय वहां प्रकट होकर अपनी पूंछ के सहारे आत्मा को यह नदी पार कराती है। पुण्य आत्माओं के लिए नाव आती है, पर पापियों को इसी नदी में धकेल दिया जाता है। यात्रा के अंत में आत्मा धर्मराज यम की सभा में पहुंचती है। यह न्याय की सभा है जहां कोई पक्षपात नहीं होता। वहां यम के सचिव चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। यह आकाशिक रिकॉर्ड है जिसमें जीवन का हर एक क्षण दर्ज होता है, अच्छा भी और बुरा भी। चित्रगुप्त के लेखे के आधार पर धर्मराज यम अपना न्याय सुनाते हैं। उनकी आवाज में न क्रोध होता है न दया, सिर्फ धर्म होता है। कर्मों के अनुसार आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग, पापी आत्माओं को अपने कर्म भोगने के लिए नरक, और जिनकी इच्छाएं और कर्म मिश्रित होते हैं उन्हें एक नया शरीर धारण करने के लिए वापस पृथ्वी पर पुनर्जन्म। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा न्याय किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने ही कर्मों के हाथ में है। चित्रगुप्त और कोई नहीं, हमारा अपना ही विवेक है जो हर पल का हिसाब रख रहा है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक पड़ाव है, और उस पड़ाव के बाद की यात्रा कैसी होगी, इसका निर्माण हम आज इसी क्षण अपने हर एक कर्म से कर रहे हैं। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।